नमस्ते। मेरा नाम एकता है। मैं लंदन में रहती हूँ और मैंने एक बुक लिखी है द वॉइस ऑफ काली। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की मुझे ईमेल्स आए हैं कि आप हिंदी में भी काली के बारे में कुछ बताएं। काली मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी है। मैं उन्हें उस देवी माँ को एक माँ की तरह देखती हूँ। काली से मैं बहुत डरती थी। जब मैं छोटी थी मैं काली से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि हमारे मन में एक बनाया हुआ था सबने कि काली मतलब एक बहुत ही गुस्से वाली माँ है और उनका जो रूप है बहुत डरावना होता था। तो जब भी मैं कहीं जाती थी और मैं अवॉइड करती थी कि किसी मंदिर में काली ही मूर्ति ना देख लूँ। लेकिन एक अंदर विश्वास से एक अजीब-सी एक खींच थी जो मुझे उनकी तरफ खींचती थी। हरदम ऐसा लगता था इनके साथ कोई रिश्ता तो ज़रूर है। तो जब मैं करीबन 23-24 साल की थी, मुझे पहली बार काली के दर्शन हुए, लेकिन मैंने उन्हें वैसे नहीं देखा जैसे कि यूजुअली हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ियर्स फॉर्म में। इनफैक्ट वो मुझे एक बहुत ही एक सुंदर उनका एक रूप था और उनकी आँखों में जो प्यार था वो शायद मैंने आज तक किसी और की आँखों में नहीं देखा है। और उस वक़्त भी मैंने उन्हें अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं तब भी जानती थी ये काली हैं। लेकिन क्योंकि फिर भी एक मन में एक डर था उनके लिए प्रति एक अजीब-सा लगता था कि काली आएँगी मेरी लाइफ़ में तो शायद मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तब भी। पर करीबन 15 साल बाद वो मेरी लाइफ़ में फिर आईं, उसी रूप में आई। उसके बीच में वो काफ़ी बार मेरे लाइफ़ में काफ़ी मिरेकल्स करती रही और मेरी लाइफ़ में जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसमें ऐसा लगता था कि हर वक़्त काली है। लेकिन तब भी मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी शांत हूँ और उधर एक काली का एक हमें बताया जाता है कि एक उग्र रूप है, तो मुझे लगता था कि कहीं मैं कॉन्ट्राडिक्ट ना कर लूँ अपनी लाइफ में, कॉन्ट्राडिक्शन ना ले आऊँ कि एक तरफ मैं शांत होना चाहती हूँ, दूसरी तरफ मैं काली को इन्वोक कर रही हूँ। लेकिन जब 15 साल बाद उस पहले एक्सपीरियंस के 15 साल बाद जब काली मेरी लाइफ में फिर से आई, तो एक्चुअली में उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा उग्र होने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत थी कुछ चीज़ों के लिए। और उस वक़्त मेरे अंदर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा नाजायज़ नहीं था। वो गुस्सा ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को बस किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं था, वो गुस्सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए था। उस गुस्से में एक दम था, एक बात थी, एक नॉलेज थी। वो गुस्सा बिना ऐसे नहीं था कि बस आ रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं। उस गुस्से में भी जो मैं बोल रही थी, उसके पीछे एक डेप्थ थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक ज्ञान था। तो वो बात मुझे बहुत अजीब लगी और एक प्यार था क्योंकि जब मैं वो चीज़ कह रही थी, तो इस प्यार से कह रही थी कि दूसरे को समझ आए, इस समझ से कह रही थी कि शायद उनको मेरा सच दिखता नहीं है, तो मुझे उस तरीके से प्यार से समझानी है ये बात। और उस आवाज़ में एक दम था, तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि मैं तो काली को कुछ और समझती थी, लेकिन काली तो एक बहुत ही प्यार भरी एनर्जी है। एंड उस वक़्त वो लाइफ़ में मेरे जो आई हैं काली, तब से मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनको और समझना शुरू किया। बहुत जन्म दिखे मुझे अपने उनके साथ, जब मैं उनके साथ थी और ये बात मैं समझ गई कि जब काली आपकी लाइफ़ में आती हैं, वो आपको जन्म-जन्म तक नहीं छोड़ती हैं। वो एनर्जी आपको इतनी प्रोटेक्ट करती है, ऐसे पकड़ के रखती है और मैंने फिर अपनी लाइफ़ में पीछे जाके देखना शुरू किया तो मुझे समझ आया, कितनी बार काली ने मुझे सँभाला है। जिन चीज़ों को हम बोल देते एक छोटा-सा कोइंसिडेंस हो गया, मिरेकल छोटे-छोटे जो हो जाते थे, वो सब काली ही तो थी। तो जितना मैंने उनके फ़ॉर्म को समझना शुरू किया, उतने मुझे उनके उस उग्र फ़ॉर्म में भी प्यार दिखना शुरू समझ आया। समझ आया कि वो उग्रता का मतलब क्या था, समझ आया जो मुझे गुस्सा आ रहा था, जिसके पीछे मुझे एक प्यार फ़ील हो रहा था, उसका मतलब क्या था। तो काली कौन है? काली वो एनर्जी है जो हम सबको हिम्मत देती है, हमारे अंदर उन अंधेरों में जाने की, जहाँ हम जाने से डरते हैं। जहाँ हमें लगता है कि हम जाएँगे तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाएगा, जो हमारे आस-पास थोड़ा काफ़ी कुछ बिगड़ा होता है, हमें लगता है कि अगर हम उन अंधेरों में जाके उसको अपने अंदर और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सब कुछ बिगड़ा है, ये और बिगड़ जाएगा। लेकिन काली हमें हिम्मत देती है वहाँ जाने की, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर जाके बिल्कुल क्लैरिटी से अपने आप को नहीं समझेंगे,
अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे, अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, हम वो सब कुछ दुनिया को नहीं दे सकते हैं और वही काली करती है। आपके अंदर इतनी हिम्मत लेके आती है, इतनी शक्ति लेके आती है, इतना निर्भय बना देती है आपको कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं और आप किसी चीज़ से नफ़रत नहीं करते हैं। हर चीज़ के लिए प्यार आने लगता है। काली वैसी एक शक्ति है जो आपको हिम्मत देती है ज़िंदगी में जो गलत है उसके लिए खड़े होने के लिए, लेकिन उसको उस तरीके से खड़े होने के लिए कि आपकी वो जो लड़ाई है वो सिर्फ आपकी लड़ाई ना बने, वो दुनिया जगत के लिए एक कुछ अच्छा करने के लिए लड़ाई बने। तो आप उसमें पर्सनल नहीं होते हो, वो आपकी ईगो को ऐसे क्रश करती है कि आपको क्या बताऊँ कि आपको कितना ह्यूमिल टेस्ट लेती है कि आपकी ह्यूमिलेशन करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत टेस्ट होंगे आपके। लेकिन जब आप उस टेस्ट से ऊपर उठते हो, आप अपनी ईगो को क्रश करते हो, तो इतने प्यार से आपको काली वहाँ-वहाँ ऑनर देती है, उधर-उधर आपको रिस्पेक्ट देती है जहाँ आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो काली क्या है? काली आपके वो निडर एक एनर्जी है। काली आपके अंदर की वो हिम्मत है, वो शक्ति है जो आपके अंदर है, लेकिन जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो शक्ति है जो हम सबको एक लाइफ में अपने अपना बेस्ट वर्ज़न बनने की हिम्मत देती है कि जो हम बन सकते हैं, वो बनने की हमें हिम्मत देती है। वो शक्ति है जिसमें ज्ञान है, जो अज्ञानता से लड़ नहीं रही है, क्योंकि काली का जो काम है, काली की शक्ति का वो काम ही यही है कि वो आपको अपनी हर अज्ञानता से तोड़ती है, लेकिन उनका तोड़ने का तरीका थोड़ा डायरेक्ट है। वो आपको डायरेक्टली ऐसे गाइडेंस ऐसे टेस्ट में डालेगी। आप एक बार उनको अपनी लाइफ में इन्वोक करो, वो आपको ऐसे ऐसे टेस्ट में डालेंगी। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपको वो गहरे पानी में फेंकेंगी तो हाथ भी वही पकड़ के रखेंगी। आपको बस उन पे विश्वास रखना है। अपना विश्वास बनाए रखिए उस एनर्जी पे जो इतने प्यार से, उस माँ पे जो इतने प्यार से आपको पकड़ेंगी और आपके अंदर की काली को जगाएंगी कि आप जब बोलेंगे तो आपके शब्दों में एक स्ट्रेंथ होएगी, एक पावर होएगी। आप लोगों के सामने प्यार की भीख माँगना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक प्यार का एक ऐसा समुंदर आएगा कि आपको लगेगा और क्या चाहिए। सो काली एक ज्ञान का समुंदर है, एक प्यार का समुंदर है, एक हिम्मत का समुंदर है। लेकिन इस शक्ति को अपनी लाइफ में लाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहती हूँ, जिस भी रास्ते में चलना चाहती हूँ, वहाँ निडर होके चलूँगी और उस विश्वास से आगे चलना पड़ेगा। तो काली को अपनी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में जब से काली आई हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं, चैलेंजेस भी आए हैं। लेकिन वो चैलेंजेस इसलिए आए क्योंकि वो वही चीज़ें थी जिनको मैं फेस करने से कतरा रही थी। काफ़ी लोग हैं जो निकल गए हैं लाइफ से, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो शायद मेरी लाइफ के ऑब्स्टिकल थे, जिनको शायद मैं निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी कि कि कैसे इसको करेंगे मैनेज। तो वो सब डिज़ॉल्व हो गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहती हूँ। मेरा बिज़नेस बढ़ा है, मैंने एक बुक लिखी है, मैं पहले पेंट नहीं करती थी लेकिन मैं अब आर्टिस्ट बन गई हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको वो एक गिफ्ट के दौरान की तरह देती है काली, कि इसलिए नहीं कि आप बहुत फेमस हो जाएं, इसलिए क्योंकि ये उनकी कृपा है। तो काली को मेरी मेरी तरफ से काली कौन है? काली एक शक्ति है जो हम सबके अंदर है, बस सोई हुई वो शक्ति है जो हम सबके अंदर है। बस हम उसको उसको जगाने से डरते हैं, क्योंकि वो शक्ति हमें सच का सामना करने के लिए उकसाती है और सच का सामना करना आसान नहीं होता है। तो काली एक सच है और उसको अपनी ज़िंदगी में जब आप लाएंगे, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत सुंदर हो जाएगी। तो अगर आपको काली के कभी दर्शन हुए हैं या आपके अंदर फीलिंग आती है कि काली मेरी इष्ट है, तो याद रखिए काली कभी कृष्ण के रूप में आएंगी, कभी बुद्ध के रूप में आएंगी, कभी शिव के रूप में आएंगी, कभी इंसान के रूप में आएंगी, कभी किसी रूप में आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन हर चीज़ के पीछे उनका प्यार ज़रूर रहेगा, और आपको हर चीज़ के पीछे एक ही मैसेज आएगा, सच का सामना करिए सच के साथ। नमस्ते।